आज की बड़ी खबर। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तो अगले 2 से 3 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए देश में मतदान शुरू हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कयावत में जुटी है। इस चुनाव से वोटरों को लुभाने के लिए अंतिम बजट मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इससे किसानों को लेकर सैली क्लास और युवाओं के लिए बजट में ऐलान किया जा सकते हैं। लेकिन सरकार की नज़र 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर पर भी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार डिफेंस फॉरेज समेत सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की जाने की घोषणा अंतिम बजट में कर सकती है। 10 साल बाद होता है वेतन आयोग का गठन। हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशनरों के बढ़ोतरी के लिए सरकार नया वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। तब चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्स में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। वेतन भत्ते को लेकर दी जा सकती है सिफारिशें। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी ऑल इंडिया सर्विसेज के शासित प्रदेश इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी, डिफेंस फोर्स से जुड़े पर्सनल के वेतन भत्ते, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होना है सिफारिशें। डिपार्टमेंट फॉरेज समेत सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशनों की बढ़ोतरी की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है। हालांकि मोदी सरकार कई बार संसद में सांसदों की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कह चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने की सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। 8वें वेतन आयोग बनाने का एक ऐलान संभव है। इस सवाल करोड़ों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों का है। चुनावी साल में वेतन आयोग का गठन न कर सरकार इन लोगों की जानकारी मिल नहीं सकती। ऐसे में इस बात से कयास लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की जाने का एक अंतिम बजट किया जा रहा है और बजट बाद में सरकार 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। 10 वेतन आयोग का क्या हो चुका है गठन। आपको बता दें कि 1947 के बाद से अब तक 10 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। सरकार हर 10 वर्ष नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी वेतन और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था और 1 जनवरी 2016 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। वेतन आयोग की सिफारिशों से व्यवस्था को फायदा। सरकारी कर्मचारी को वेतन और पेंशनों के बढ़ोतरी के आधार बूस्ट डोज मिलता है। इन लोगों को परचेज कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को ज़बरदस्त फायदा होता है। इससे डिमांड को बढ़ाने में मदद मिलती है और जिससे रोजगार सृजन होता है।